जय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 हरदा। और इस हादसे के बाद स्थानीय जो लोग हैं अब वो आक्रोशित हो चले हैं, उनके सब्र का पैमाना छलकने लगा है। अपनों को खोने का दर्द और यहां पर फैली अव्यवस्था को देखते हुए रहवासियों में जबरदस्त आक्रोश है और उन्होंने जेसीबी के सामने खड़े होकर हंगामा करना शुरू कर दिया। नाराज एक महिला ने अफसरों को घेर लिया। कमिश्नर, कलेक्टर और आईजी को घेर करके महिला ने अपना आक्रोश प्रकट किया। सभी यहां पर परेशान हैं, सभी गमजदा हैं और ऐसे में स्थानीय लोगों का दर्द आखिर कौन सुनेगा, कौन इनकी सिसकियों को शांत करेगा, कौन इनके दर्द पर, चोट पर मरहम लगाएगा। हरदा पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट के बाद जो आसपास के घर हैं उनको लेकर यहां पर रहवासी नाराज हैं। सब लोग सड़कों पर उतर आए, जिनके घरों को जो गिरे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, और ये लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको ये कार्रवाई का थोड़ा विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। इन लोगों के गुस्सा ये है कि आखिर क्यों उनके मकान के आसपास जेसीबी चलाई जा रही है। उन्हें डर सता रहा है कि प्रशासन इनके मकानों को मिटाना चाहता है, जमींदोज करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो गुस्सा सामने आ रहा है। रहवासी खुलकर विरोध करने आ गए हैं और देखिए जेसीबी को रोकने की कवायद की जा रही है। जेसीबी के सामने खड़े थे कलेक्टर ऋषि गर्ग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर वो बात सुनने के लिए आए हैं। वो समझना चाहते हैं कि ये स्थानीय रहवासी यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कलेक्टर इनसे बात करने आए हैं, सुनने आए हैं। रहवासियों का भारी हंगामा आपको दिखाई दे रहा है। ये वो स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि पहले तो हमारे एक तो पटाखा फैक्ट्री को संचालित करने की मंजूरी दी गई और उसके बाद अवैध तरीके से यहाँ पर हमारे घर को गिराने की कार्रवाई की जा रही है और उसका गुस्सा यहाँ देखिए IPS इरशाद वली नजर आ रहे हैं, कलेक्टर नजर आ रहे हैं। ये लोग यहाँ पर अफसर बातों को सुनते हुए, महिलाएं आपको रोती हुई दिखाई दे रही है। इनकी पीड़ा है और कलेक्टर इनकी बात को सुनते हुए यहाँ पर कि आखिर क्या हुआ है, इनका गुस्सा इसलिए फट रहा है। प्रशासन भारी नाराज है, इनको गुस्सा से नाराज है कि आखिर क्यों इस तरह से कार्रवाई की गई। तो स्वाभाविक सी स्थिति है लोगों की नाराजगी सामने आना। और ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं आपको। हमारे दो सहयोगी प्रवीण इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे सहयोगी शैलेंद्र जो कि लगातार मौके पर ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, अधिकारियों से बातचीत के रिएक्शंस के तमाम जो क्लिप्स हैं वो भेज रहे हैं और बात करेंगे हम। पहले चलते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र के पास से। शैलेंद्र, अभी वो महिलाओं के और जो कुछ लोग वहाँ के स्थानीय लोगों उनकी नाराजगी हमने देखी, जो तस्वीरें आपने भेजी थी, लेकिन अभी ताज़ा स्थिति क्या है? क्या प्रशासन लोगों को ये समझा पाने में कामयाब रहा है कि ये हादसा बहुत बड़ा है, इससे निकलने में, इस हादसे से उबरने में कुछ समय लग सकता है? देखिए, बिल्कुल जो हरदा की जो घटना है उसको लेकर काफ़ी नाराजगी लोगों की सामने आ रही है। रहवासी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस राजू अग्रवाल की फैक्ट्री को बार बार मंजूरी क्यों दी जाती थी। वो रहवासी इलाके में थी, उसके बाद भी उसे मंजूरी दी जाती रही। तो रहवासियों का गुस्सा जायज़ है क्योंकि उन्हें अपनों के खोने का दर्द है। वो अपने लोगों को खो चुके हैं। काफ़ी रहवासी यहाँ पर भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये जो पूरी घटना हुई, राजू अग्रवाल की फैक्ट्री, आप लोग भी आ रहे, तो आप लोग किस तरह की, कई बार फैक्ट्री को लेकर बात आई, क्या कहना आपका घटना हुई? सर, हजारों बार लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद भी यह फैक्ट्री चलती रही और चलाते रहे वो। उसके बाद उन घर पर भी इतने सारे फटाके फिलहाल अभी भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अभी फटाके घर पर आप भी यहाँ पे क्या कहना? फैक्ट्री इतने दिन से चल रही थी, आप लोगों का क्या गुस्सा है? क्योंकि हरदा के लोगों का दिल दुखा है। वो तो सर दुखा है, लेकिन बात ये है कि इससे पहले भी हादसे हुए हैं। 5-7 लोगों की जान गई है पहले भी। उसके बाद भी मतलब केस हुआ, पैसा ले दे के सब बाहर अंदर हो गया, मामला वहीं रफा दफा हो गया। अब कल की जो घटना है, अब उसमें भी मतलब दर्दनाक है। अब हम लोग बोल भी नहीं पा रहे, हम लोगों की रूहें कांप रही है। और हजारों लोगों की मौत हुई है। उसके बाद 10-11 लोग बता रहे हैं हजारों लोगों की मौत हुई है। कितने लोग मरे हैं बता रहे हैं, 11-10-11 लोग।
और मरे इतने सारे लोग हैं, बेचारे रो रो के मरे जा रहे हैं। और अभी राइट नाउ अभी मकानों में भी पूरा माल भरा हुआ है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा है। ये स्थानीय रहवासी हैं जो लगातार गुस्से में है, इन सब का दिल दुखी है कि इतनी बड़ी घटना हुई है। प्रशासन केवल 11 मौतें बता रहा है, जबकि जो लोगों का कहना है, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना मैं है आपके पास शैलेंद्र लौटूंगा। प्रवीण हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिला अस्पताल में क्या स्थिति है, कैसे ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है घायलों का, प्रवीण? जी हरदा जिला अस्पताल में जो है सभी घायल मौजूद हैं और उनका इलाज यहाँ पर जारी है। फटाका फैक्ट्री में कल जो घायल हुए थे उनकी संख्या जिला प्रशासन के द्वारा हमको जो अस्पताल से मिली जानकारी वो 217 है। 217 लोगों का इलाज यहाँ पर जिला अस्पताल में किया गया। उसमें से 95 लोग जो है स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 38 लोगों को लगभग यहाँ से इंदौर और भोपाल इलाज के लिए रेफर किया था और 11 लोगों की मौत की पुष्टि है जिला प्रशासन के द्वारा की गई। हरदा जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम जो है होशंगाबाद, खंडवा, इंदौर से भी आए हुए हैं डॉक्टर हैं यहाँ पर, वो सभी घायलों का इलाज कर रहे हैं। जहां तक घायलों की बात कर रहे हैं तो कई घायल ऐसे थे जो कल हादसे से डर कर उनके अंदर इतनी दहशत थी कि वो अपने घर चले गए थे, लेकिन आज चूंकि बारूद का धुआं उनके अंदर था, ऐसे कई घायल आज भी जिला अस्पताल पहुंचे, जिसमें एक पायल नाम की लड़की थी जिससे हमने बात की। उसने बताया, उसने पूरी दास्तान सुनाई कि फैक्ट्री में किस तरीके का हादसा हुआ और किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई। उसका यह कहना था कि उसका मोबाइल फैक्ट्री में छूट गया था, अगर वो मोबाइल लेने जाती तो शायद आज वो भी जीवित नहीं बचती। ऐसे कई लोग हैं जिनकी दास्तान सुन के रोंगटे खड़े हो जाते। काफी दर्दनाक स्थिति भी देखने को मिल रही है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए जो है लेकर दौड़ी, वहां उसमें कई महिलाएं ऐसी थी फैक्ट्री में जो अपने बच्चों को लेकर काम पर जाती थी, छोटे छोटे बच्चे थे। तो निश्चित तौर पे जो लोगों का आक्रोश है वो इस बात को लेकर है कि जो वहां लोग थे उनकी संख्या अभी तक सही तरीके से पता नहीं चल पा रही कि कितने लोग वहां मौजूद थे, कितने लोग अभी तक लापता हैं, और या अगर और भी शव हैं तो उनको क्यों नहीं निकाला जा पा रहा अभी तक। जी बिल्कुल। और प्रवीण, चूंकि ये स्थिति वाकई शोचनीय है और जिला अस्पताल में भी सारे ट्रीटमेंट्स नहीं हो पा रहे, कुछ मरीजों को भोपाल या फिर आसपास नर्मदापुरम, कुछ को इंदौर भी भेजा गया। जी हाँ, हरदा से इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, इवन खंडवा भी यहाँ पर मरीज यहाँ से भेजे गए हैं जिनका इलाज वहाँ पर अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि वहाँ ये इंदौर और भोपाल क्या बड़ी जगह है, तो वहाँ पर कोई गंभीर किस्म की अगर चोटें होती तो उनका इलाज वहाँ संभव होता है, तो तत्काल उन लोगों को यहाँ से रेफर करके उनका इलाज वहाँ उन्हें समुचित हो, इसकी व्यवस्था सरकार ने की थी। तो उन लोगों का इलाज वहां पर किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो भी घायल है उनकी भी लिस्ट वहां पर जो है पलक पर जो उनके बेड हैं जहां पर जो भर्ती है वहां पर उनकी लिस्ट बनाई जा रही ताकि उनको राहत पहुंचाई जा सके। जी बिल्कुल। मैं प्रवीण आपके पास फिर लौटूंगा, शैलेंद्र के पास चलते हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, अभी सुबह एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची थी, आप वहां मौके पर थे, जीतू पटवारी भी वहां पहुंचे थे, कुछ और लोग यहां पर आ रहे हैं मुआयना करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन टीम हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पटाखे का विस्फोट हुआ फैक्ट्री में, अब जांच का विषय है कि वहां पर कितना टन बारूद था, आखिर इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी, तो यहां पर जो एफएसएल की टीम आई वो ये जांच कर रही है कि कितना विस्फोटक सामग्री वहां पर इकट्ठा था, वो मात्रा से ज्यादा था, कम था, और किस किस तरह की विस्फोटक सामग्री थी और उसकी जो तीव्रता थी वो कितनी थी। तो एफएसएल की टीम ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब राजनीतिक माहौल भी बन चुका है कि राजनीतिक रंग दिया जाने लगा है। कांग्रेस अब सक्रिय हो चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे, उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने इस बात को उठाया है कि आखिर इस फैक्ट्री मालिक को लगातार यहां पर रहवासी इलाके में मंजूरी क्यों दी जा रही थी। इसके अलावा जो मृतक हैं, जो मरने वाले हैं, जो घायल हैं, उन्हें 1 करोड़ के मुआवजे की और 10 लाख रुपए तत्काल देने की मांग की है ताकि उनका समुचित इलाज हो सके। तो उसके अलावा अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 3 बजे करीब वहां पर पहुंचेंगे, वो भी घटना स्थल का मुआयना करेंगे। हम उस बीच बता दें कि यहां पर 3 मंजिला फैक्ट्री तो जमींदोज हो चुकी थी, अब वो जो बेसमेंट है जिसके नीचे बताया जा रहा कि बड़ी संख्या में लाशें, क्योंकि वहीं पर पटाखे बनाने का काम होता था, तो वो बेसमेंट अब नजर आने लगा है। तो निश्चित ही बेसमेंट की जो समतल जगह है उसको अब हटाया जा रहा है जेसीबी की मदद से। तो अब ऐसा माना जा
जा रहा है कि इसके नीचे कुछ ऐसे शव सामने आ सकते हैं जिन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला, जो इस अवैध पटाखा फैक्ट्री के कारण काल के ग्रास में समा गए। तो ये सब चीजें अब कुछ देर बाद सामने आएगी। फिलहाल अभी कलेक्टर, कमिश्नर, प्रशासनिक अमला डटा हुआ है, क्योंकि अब कुछ ही देर में सीएम आने वाले हैं और निश्चित ही सीएम अगर आएंगे तो दोषियों पर कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी। और उसके पहले जितनी जल्दी कोशिश है कि मलबे को हटाया जा रहा है, समतल किया जा रहा है, तो सारी कवायद अभी ग्राउंड मौके पर चल रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, एफएसएल की टीम आई थी, एफएसएल अधिकारियों से कोई बातचीत हुई हो, कुछ पता चल पाया हो, क्या कहना उनका, क्या वो जांच, क्या वो नमूने लेकर गए यहां से? देखिए, एफएसएल की टीम ने उस पूरे क्षेत्र का करीब 400 से 500 मीटर का जो 2 एकड़ जमीन पर फैक्ट्री थी, तो उस सभी एरिया का जो अलग अलग बारीकी से मुआयना किया है। कई जगह से उन्होंने जो पत्थर जो उड़ कर गए, कुछ बम के जो चिथड़े उड़ कर गए, या शवों के कुछ ऐसे हिस्से या छोटे छोटे जो क्ल्यू, जिससे वो जांच करेंगे कि इसकी तीव्रता कितनी थी, किस तरह की विस्फोटक सामग्री थी, अगर बारूद था तो क्या वो किस मात्रा में था, कितने टन था। तो ऐसे छोटे छोटे नमूने एकत्र किए गए हैं और वो करीब 500 मीटर दूर भी गई टीम, वहां पे भी कुछ चीजों का निरीक्षण किया। अब ये सारी चीजें उसके बाद पता चलेगी। लेकिन एक और हम आपको जानकारी दें, जब एफएसएल की टीम से जब कांग्रेस नेताओं ने बात की तो एक नया उन्होंने खुलासा किया कि यहाँ पर 5000 डिग्री टेम्परेचर था, इतना तीव्रता थी आग की, इतना बड़ा तापमान था कि जो लोग यहाँ थे वो भट्टी की तरह जल चुके हैं। मतलब इतना बारूद था। ये बात ऑफ द रिकॉर्ड वहां पर बातचीत में उन एफएसएल के अफसरों ने कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत में कही है। तो 5000 टेम्परेचर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी और कितनी आग थी, जो 15 किलोमीटर दूर तक धमाकों और उनकी ज्वलनशीलता सुनाई दी और दिखाई दी। तो निश्चित ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। तो अब यही संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस ने, पीसीसी चीफ ने ये सवाल भी उठाया है कि उन शवों को जिस तरीके से मलबा हटाया जा रहा है, नॉन प्रोफेशनल लोग हैं और वो इस तरह से उठा रहे हैं कि वो शव भी जो है वो उसी मलबे में गायब हो जाए, दिखे नहीं, तो लाशों को छुपाने का भी एक बड़ा खेल चल रहा है। ये सवाल भी कांग्रेस ने उठाए हैं कि इस तरह का एक पूरा प्रशासन, शासन इस मौतों को दबाना चाहता है, क्योंकि वहां केवल 11 मौतें होना स्वीकार नहीं है। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी भी ये कह रहे हैं कि जब 300-400 लोग थे तो केवल 11 लोग ही मरे, अगर 100-150 लोग भी बच गए तो 200-250 लोग लापता है, आखिर वो कहाँ गए। तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे, क्या होगा, ये सब अभी अधर में है। लेकिन निश्चित ही प्रशासनिक कार्रवाई, शैलेंद्र, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये अभी कई सवालों से घिरा हुआ है और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश रहेगी ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। प्रवीण, बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरें आगे भी जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।